नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री माधव सिंह सोलंकी के द्वारा इस विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया था 1984 में। आइए आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी देते हैं। विज्ञान केंद्र धर्मपुर जो है वो तालुका प्लेस में आया हुआ साइंस सेंटर है और ये 4.5 एकड़ एरिया में पूरा साइंस सेंटर साइंस पार्क मिलके 4.5 एकड़ एरिया कवर करता है जी। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक है। अभी हमने ये इनोवेशन हब में बैठे हैं, मिरर गैलरी है, फिर साइंस पार्क में डायनासोर पार्क है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे 7 अलग अलग डायनासोर जो है वो आपको देखने मिलेंगे। 50+ आपको आउटडोर एग्जिबिट साइंस पार्क में देखने मिलेंगे और जो बाकी के जो 4 गैलरी है उसमें आपको 200+ आपको एग्जिबिट देखने मिलेंगे। ये पूरे भारत का सबसे छोटा वाला सेंटर है। हाँ, ये इसमें नेशनल लेवल साइंस सेंटर होते हैं। हाँ। ये जो पूरी साइंस सेंटर की जो रचना है उसमें सबसे ऊपर जो है नेशनल लेवल के साइंस सेंटर आते हैं। उसके बाद में रीजनल साइंस सेंटर आते हैं, सब रीजनल साइंस सेंटर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के साइंस सेंटर आते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस सेंटर है जी। पूरे वलसाड़ जिला का ये जिला विकास साइंस जिला विज्ञान केंद्र जो है। लेकिन इसका जो व्याप है यहाँ हमारे यहाँ जो है सिर्फ वलसाड़ से नहीं आते हैं, पूरे गुजरात से विजिटर आते हैं और इवन महाराष्ट्र के नासिक और ठाणा डिस्ट्रिक्ट से भी विजिटर आते हैं। मैं ये सुन के सच में शॉक हो गई कि यहाँ पे रोबोटिक्स की क्लास चलती है। उसके बारे में ज़रा आप वापस एक बार दोहरा दीजिए। रोबोटिक्स के क्लास जो है हम सीनियर और जूनियर 2 कैटेगरी के लिए हम लोग यहाँ पे एवरी सैटरडे संडे, और अगर स्टूडेंट के पास नॉर्मली सैटरडे संडे का ही टाइम होता है, बाकी के दिनों में तो स्कूल में जाते हैं, इसलिए सैटरडे संडे का हमने बैच यहाँ पे रखा है। तो उसमें इवनिंग और मॉर्निंग सेशन में ये दोनों क्लास चलते हैं। इसका एग्जाम वगैरह कहाँ से लिया जाता है? रोबोटिक्स का एग्ज़ाम हम नहीं लेते हैं। नॉर्मल उनके थोड़ा इंटरव्यू जैसा लेके उसको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं, बेसिक कंप्यूटर और गैजेट का इस्तेमाल करने की क्षमता है उसमें, तो हम उनको यहाँ पे एडमिशन दे देते हैं। ये मिक्सर है, ये सब है, ये जूनियर हेक्सो है, स्क्रू ड्राइवर है, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। उधर अपने प्रोजेक्ट की सब वायर स्ट्रिपर कटर है, ये लेवल इंडिकेटर है, ये वेरिएबल स्पैनर है। इससे आप एक ही इसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग नंबर्स के ये कर सकते हैं। ये चीज़ल जो है जो अच्छा नाम है। ये डी-शॉर्टिंग पंप है। कहीं अगर शॉर्टिंग हो गया और आपको लग रहा है कि ये गलत है, उसको डी-शॉर्टिंग करना है। ये सब मैनेट है, ये प्रोपेन हैमर और ये कोई कील निकलना है। सरकार अगर इस साइंस सेंटर को अगर हर एक स्कूल के बच्चों के लिए जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में फैसिलिटी नहीं है, अगर यहाँ पे फैसिलिटी दी जाए ना कि हफ्ते में 1 या 2 बार यहाँ पे आके लेक्चर्स हो तो बढ़िया होगा ना। ये हो सकता है, लेकिन सबसे इसमें जो बड़ा मुद्दा है वो ट्रांसपोर्टेशन का है कि स्कूल अगर पेरेंट्स इसका जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हर हफ्ते कोई पेरेंट ग्रुप यहाँ पे 15-20 बच्चों को लेके आने की जिम्मेदारी ले सकता है, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख के जा सकते हैं। 3 महीने का वो ड्यूरेशन में उनको सर्टिफाइड कोर्स भी है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है वो काफ़ी कम है। तो वहाँ वो सोर्स ऑफ इनकम के वजह से ही ना वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो अगर सरकार इतनी ऐसी फैसिलिटी दे रही है, इतना अच्छा प्रतिभा उनके अंदर छुपा हुआ है, तो अगर उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अगर इस फैसिलिटी के द्वारा अगर उनको लिया जाए और कोई अगर जिम्मेदारी ले सकता है, कोई गवर्नमेंट अगर ले सकती जिम्मेदारी कि या पेरेंट्स भी अगर माँ बाप ले सकते हैं, माता पिता, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। क्योंकि ये सेंटर इतना ज़्यादा बेहतर और डेवलप सेंटर है कि आधुनिकरण का ये पूरा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पे जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे। हमारे यहाँ के नज़दीक के जो 5 किलोमीटर के करीब में जो स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल यहाँ पे आते रहते हैं। इसमें इस तरह से ये जो हमारा रिएक्टर होता है वो कैसे फंक्शन करता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लैंग्वेज में वो अवेलेबल है। आप विजिटर जो भी लैंग्वेज में सुनना चाहें तो यहाँ पे हम हिंदी में प्ले करेंगे।
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह 10 से 15 लाख की आबादी वाले किसी शहर में उजाला फैलाने के लिए पर्याप्त 220 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले पानी रिएक्टर का एक मॉडल है। वास्तविकता में ऐसा रिएक्टर इस मॉडल से लगभग बड़ा होता है। इसमें दिखाई दे रहा बेलनाकार खूबसूरत सा भाग रिएक्टर भवन है। अपने वास्तविक आकार में यह भवन 72 मीटर ऊंचा होता है, जिसका कुछ हिस्सा जमीन के नीचे होता है और इसका व्यास 46 मीटर होता है। वह आयताकार संरचना टरबाइन भवन है। रिएक्टर भवन में 2 गुंबदाकार छतरीनुमा संरचनाएं होती हैं, जो कंक्रीट की बनी 2 दीवारों, जिन्हें भीतरी व बाहरी संरोधन कहते हैं, को ढके रहती हैं। दोहरी संरोधन की यह व्यवस्था प्राकृतिक व मानव उत्पादित घटनाओं जैसे हवाई जहाज या मिसाइल के आघात को झेल सकने में समर्थ होती है। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, फिर थोड़ा बहुत जो मोबाइल के बिगड़ जाने का जो काम होता है, सर्किट का जो आईसी बोर्ड की बिगड़ता है, ऐसे सर्किट बिगड़ता है। अच्छी बात का मैं उत्तर देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ वैकेशन पीरियड में अलग अलग ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास होते हैं। अच्छा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास होते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को अलग अलग सर्किट असेंबल करना सिखाते हैं। और वो सर्किट असेंबल करने के बाद जैसे वो सोल्डरिंग आयरन हो गया और उसके लिए हम उनके पास जो है वो मटेरियल कॉस्ट भी लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट भी लेके बाकी का जो है वो सब्सिडाइज रेट में होता है। फिर मटेरियल का खर्चा लेते हैं। जैसे ये एक दिखा दूँ, ये हमने एरो मॉडल का वर्कशॉप होता है। एरो मॉडल का वर्कशॉप में बेसिक एरोफॉइल शेप क्या होता है और उसके वो लाइटर देन एयर कोई चीज़ हमको ट्रैवल करानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो उसके जो बेसिक पार्ट है, कैसे ये अलग अलग पार्ट्स है, उसको कैसे बनाना है, उसके बीच में कितना एंगल रखना है, क्या उसको ये शेप को कितना टाइम करना है, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं 3 दिन के वर्कशॉप में। और 2-3 अलग अलग टाइप के वो ये बनाते हैं और फिर इसको तो यहाँ पे बच्चे आके आई थिंक जो हमारा अभी मेन बेस चल रहा है ड्रोन शूट कैमरा, वो भी हमारे यहाँ बच्चों ने बनाया था। हाँ। वो भी यहाँ पे बच्चों ने बनाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे, डिप्लोमा कॉलेज के बच्चे थे। उन्होंने यहाँ ये पूरा ड्रोन का बनाया था और उन्होंने लॉन्च भी किया था। वो अलग एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, वहाँ भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि वो पहले से कोई चीज़ को डिस्क्लोज कर देते तो पैटर्न के लिए फिर एप्लीकेबल नहीं होता है। गुड। तो ये ड्रोन कैमरा अगर बच्चों ने पकड़ा, अगर हमारे ग्रामीण बच्चों ने भी सीख लिया ना तो आई थिंक जो चीज़ें इंपोर्ट होती है ज़रूरी नहीं होती, उसको इंपोर्ट करना जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केमिस्ट्री लैब है, इसमें भी अलग अलग ये जो है अभी थोड़ा मैशअप है, लेकिन ये जो अलग अलग ऊपर का टेबल पे आप ऐसे अलग अलग ये जगह में रखते हैं, तो ये सारे केमिकल जो है तकरीबन स्कूल में शायद नहीं होंगे, तो यहाँ पे आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा। और तकरीबन 5,500 लोग ने इसका विजिट कर लिया है। अच्छा। आपका कोई जो 10 नवंबर को ओह माय गॉड, सुपर्ब। यहाँ पे से आप देखेंगे तो पूरा आपका ये चेहरा आपकी फोकल लेंथ इसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आप उसके रहेंगे और एक में आपका चेहरा दिखा तो बाकी सब में आपके चेहरे। ये एक मिरर हब या रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, यहाँ पे जो प्रतिबिंब है, मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। यहाँ पे अगर एक इस वाले जो ग्लास में अगर एक ही ग्लास में चेहरा दिखेगा तो सारे में आपका चेहरा यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। आप मुझे यहाँ पे हर मिरर के हर हिस्से में आप मेरा चेहरा यहाँ पे देख सकते हो। ये काफ़ी और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट बनाया गया है। आइए आपको मैं और भी दिखाती हूँ और सारे प्रोजेक्ट। वन टू मैनी ये पूरा इसके ऊपर ही है, आप एक ही से हर एक में दिखेंगे। यहाँ पे आप सीधे जाएंगे, आगे चलेंगे, आपका जो परछाई है प्रतिबिंब है वो पीछे की डायरेक्शन में आपके रिवर्स गोस्ट वॉक है, इसका नाम दिया है गोस्ट वॉक, रिवर्स वॉक किया गोस्ट वॉक। यहाँ पे आप देखेंगे तो आप यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं और यहाँ पे सीधे लेकिन थोड़े ये एक सबसे मज़ेदार दिखने में ऐसा ही आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे खड़े रहिए और आपका जो न्यूज़ चैनल का नाम है वो इसमें पढ़ने की ट्राई कीजिए और वहाँ पे पढ़ने की ट्राई कीजिए, ठीक है। लेकिन बीच में देखिए क्लियर कट दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे रियल इमेज क्रिएट होगी। हाँ, रियल इमेज, करेक्ट। यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे फिर
सीधा देखेगा, फिर यहाँ पे उल्टा देखेगा। रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन सीधा, और रिफ्लेक्शन का फिर रिफ्लेक्शन फिर उल्टा। यहाँ से देखेंगे तो आप ये कथा जो है वो इतना अंदर तक जैसे लंबी ट्रेन खड़ी है। पूरी पूरी ट्रेन दिखाई देगी। वाओ, सुपर, इन्फिनिटी मॉडल। इसमें आप देखिए ओह माय गॉड, ये नथिंग। 3 फीट का ही है, लेकिन आप अंदर देखेंगे तो आपको ये अनंत पाताल जैसा। लोक तक जाता है। हाँ, अनंत जैसा। इन्फिनिटी का है। हाँ, ये Infinite। है बस। लेकिन रीजन ऐसा क्रिएट होता है कि ये एकदम धरती के दूसरे छोर तक निकलता है। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगा, इन्फिनिटी में बहुत अच्छा लगा। ये रखी है, एक ही है, लेकिन आपको ये पूरा 360 में ये पूरा दिखेगा। हाँ, 360 यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा 360 में दिखेगा। जी जी जी। इसको कितने एंगल से इसको कट किया है, कितने एंगल से इसके अंदर है, पार्ट्स कितने इसके अंदर है? ये इसका एक फॉर्मूला है, हाँ। पर स्नेल लो, हाँ स्नेल का जो वो है हाँ। 360 नॉर्मल ड्रोन के जैसे ही काम करेगा, इसका लेकिन इसका जो बेसिक जो फंक्शन है ना ये इसके हाँ। ऊपर है, तो इसके हाँ। रिलेटेड मैं आपको ये जानकारी अच्छा नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक ये है। जी, नहीं, बच्चों को इसके ऊपर उनका ऑलरेडी काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। इसी तरह से उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल पूरा प्रयास करेगी कि दर्शकों को तरह तरह की जगह, तरह तरह के समाचार, सटीक समाचार सही वक्त तक पहुंचा सके। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।